नमस्कार दोस्तों। आषाढ़ माह में विष्णु भगवान और सूर्य देव को समर्पित होने के चलते इस महीने हवन यज्ञ के आयोजन बहुत होते हैं। इसके पीछे धार्मिक के साथ वैज्ञानिक आधार भी हैं। मान्यता अनुसार हवन या यज्ञ के आयोजन से देवताओं को आहुति प्रदान की जाती है, जबकि वैज्ञानिक आधार यह है कि ऋतुओं के संधि काल में बढ़ने वाले जीवाणुओं और कीट पतंगों को हवन का धुआं नष्ट कर देता है। जब आषाढ़ महीना प्रारंभ होने लगता है तो उसके साथ ही हवन यज्ञ के भी आयोजन बढ़ जाते हैं और नदियों के किनारे, खासकर नर्मदा नदी के किनारे माह भर हवन यज्ञ का कार्यक्रम चलता रहता है और यह महीना सेहत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने भी हवन पर रिसर्च करते हुए यह पाया कि हवन से निकलने वाले धुएं से वातावरण में मौजूद कई प्रकार के विषाणु नष्ट हो जाते हैं। वहीं सारा धुआं बाहर निकल जाने पर भी 24 घंटे वातावरण शुद्ध रहता है। हवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि हवन में प्रयोग में होने वाले घी या गुड़ के जलने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। हवन के धुएं से करीब 94% हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। फ्रांस के टेरे वैज्ञानिक ने भी बताया कि आम की लकड़ी से फार्मिक एल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे खतरनाक जीवाणु वातावरण से नष्ट हो जाते हैं। हवन और यज्ञ की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। हवन या यज्ञ में अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना की जाती है। उनसे प्रार्थना करके देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु के वामन अवतार और ये सूर्यदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस माह में हवन यज्ञ अधिक होते हैं। आषाढ़ महीने में भक्त भगवान वामन के निमित्त एक वक्त ही खाना खाते हैं और स्कंद पुराण के अनुसार इससे भगवान वामन प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव की पूजा के लिए आषाढ़ मास में सूर्योदय से पहले उठकर शीतल जल से नहा लें और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। इससे संक्रमण काल में स्वास्थ्य रक्षा होती है। आषाढ़ महीने में सूर्य की उपासना से ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित रखा जाता है, जिससे किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है। आषाढ़ का महीना बारिश का महीना होता है और अक्सर बारिश के महीने में सूर्य भगवान भी नज़र नहीं आते हैं, तो इसलिए जब सूर्य निकलते नहीं हैं तो वातावरण में जीवाणु बढ़ जाते हैं। तो घर में हवन और यज्ञ करना चाहिए, जिससे जो वातावरण में जीवाणु बढ़े हैं तो वो नष्ट हो जाए। तो इसके पीछे भी ये कारण होता है। हवन के धुएं से हानिकारक जीवाणु खत्म होते हैं और हवन का जो आयोजन होता है तो इसके पीछे मेन कारण यही होता है कि सूरज भगवान नहीं निकलने से जीवाणु जो बढ़ जाते हैं तो हवन के माध्यम से वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।